सत्य की संगति और पवित्र विचारधारा से व्यक्ति का जीवन कुंदन बन जाता है। और निवेदन कर दूं आप सभी भाइयों बहनों के बीच में कि संसार के अंदर व्यक्ति की पूजा कभी किसी ने नहीं की। ध्यान देना बात पर। व्यक्ति की पूजा कभी किसी ने नहीं की। यहां पर जब भी पूजा हुई है तो व्यक्तित्व की हुई है। ध्यान रखना। और व्यक्तित्व बनाने के लिए तप करना पड़ता है। अपितु शास्त्रों की भाषा में तप उसको कहा गया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, संकट की परिस्थितियों में भी जो धर्म के मार्ग से विचलित ना हो, अपने प्रण को ना तोड़े, अपने संकल्प को ना तोड़े, बोलो उसका नाम क्या है? द्वंद्व सहनम तपः। वो तप है। तप किया था हमारे ऋषि मुनियों ने, अपना समस्त जीवन दे दिया। देखो महात्मा विदुर कहते हैं विदुर नीति में, और संवाद भी आता है महाराज धृतराष्ट्र के साथ उनका। महाराज धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं इस संसार के अंदर किन व्यक्तियों का जीवन सफल है? तो महात्मा विदुर कहते हैं दो प्रकार के। एक तो जिन्होंने अपना जीवन अध्यात्म में लगा दिया, उनका जीवन सफल है। और दूसरा महाराज श्री उनका जीवन सफल है जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए लगा दिया और फिर ये भी कह देते हैं कि ईश्वर भक्ति और राष्ट्र भक्ति अलग नहीं है। तो ये तो उनके जीवन में भी थी। तप उनका छोटा नहीं था, बहुत बड़ा तप था। ऐसा तप प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और ये केवल बड़ों की बात नहीं, छोटे छोटे 14-14 साल के 12-12 साल के बच्चे, ये तप की शक्ति जब व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाती है तो मैं निवेदन कर दूं फिर व्यक्ति अपने लिए नहीं रह जाता। व्यक्ति केवल एक परिवार के लिए नहीं रह जाता, अपितु समूचे राष्ट्र के लिए बन जाता है। और मुझे महाराज श्री जी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। कब बोली थी? उस समय बोली थी जब सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा था आपका। क्या आप ये मत मान करके चलो कि हम भारत में हैं। आप जब भी अपने कदमों को बढ़ाओ तो एक बात मान करके चलो कि सारा भारत, बोल दो जरा, मुझ में है। फिर आपका विचार, आपका आचरण, आपका व्यवहार समूचा किसके लिए बन जाएगा? बोलो, पूरे भारत के लिए बनेगा, पूरे देश के लिए बनेगा। वो विचार, वो आचरण, वो व्यवहार, वो पवित्र व्यक्तित्व जो दूसरों के लिए प्रेरणा दे सके, वो आप में है। और आपका ये व्यक्तित्व, आपका ये पवित्र विचार इस संस्था के प्रति पूरा समर्पित रहे। मैं आप लोगों से निवेदन यही करना चाहूंगी। यही अभियान चलाया था महर्षि स्वामी दयानंद जी ने। वो भी अकेले थे, लेकिन वो अकेले महर्षि दयानंद जी संपूर्ण देश को जगा करके चले गए। आज उनके कार्य को स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी बहुत बड़े रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ऋषियों की धरोहर को सुरक्षित रख करके उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हमें तो इनसे प्रेरणा लेकर के एक छोटी सी कड़ी बन करके इनके साथ जुड़ना है और इस कार्य को बोलो आगे बढ़ाना है। मैं समझती हूँ अधूरा स्वप्न जो महर्षि दयानंद जी का रहा था, आज वर्तमान समय में उसको महाराज श्री और आचार्य श्री पूरा कर रहे हैं। तो ये बड़े गौरव की बात है। मैं पुनः उनके चरणों में वंदन करती हुई, अभिनंदन करती हुई कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के बीच में रख करके अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगी। आइए अंत में कुछ पंक्तियाँ जो आप लोगों को मेरे साथ में मिलकर के बोलना भी हैं। और पंक्तियाँ हैं उस व्यक्तित्व के बारे में, वो व्यक्तित्व महर्षि दयानंद जी के रूप में जिनका अधूरा कार्य आज स्वामी जी और आचार्य जी पूरा कर रहे हैं। तो शब्द कुछ इस प्रकार हैं। बन सन्यासी योगाभ्यासी बन सन्यासी योगाभ्यासी सारे जगत में छा गया
ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि वेदों वाला आ गया। बन सन्यासी योगाभ्यासी, बन सन्यासी योगाभ्यासी, सारे जगत में छा गया। ओ ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि वेदों वाला आ गया। आकर ऐसी धूम मचाई, पाखंडियों की करी खिंचाई, जानी उसने पीर पराई, पीर पराई, पीर पराई। धर्म सच्चाई राष्ट्र में आके फैला गया, ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि वेदों वाला आ गया। घर से निकला दर दर भटका, विद्या की तलाश में। सत्य को जानो हार ना मानो, यही जिज्ञासा थी पास में। मूल ये ठान चुका था, वो सच को जान चुका था, एक टीस हृदय में लिए फिरता था। कोई बताए ये समझाए, कोई बताए ये समझाए, बन बैठे जो सब अज्ञानी है अभिमानी, सब अज्ञानी है अभिमानी, पर्दा सबका उठा गया, ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि। और क्या किया था आकर के? नाना कुरीतियां फैली थी जग में, ढोंगी प्रपंच में फंसाते थे। जनता को तो बहका करके माल मुफ्त में खाते थे। देवदासी थे बनाते, जिनसे व्यभिचार रचाते, विधवा विवाह न कराते थे। जिंदगानी में जलवाते, पैरों की ज्योति नारी को बताते, वेदना ये पढ़ सकती है, जान सीढ़ी ना चढ़ सकती है, उत्तम भावना भर सकती है, भर सकती है। मान दिलाया ऊंचा उठाया, मान दिलाया ऊंचा उठाया, पूजे इसको बता गया रे ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि वेदों वाला आ गया। सुनो आवाज उस प्यारे ऋषि की, दिल से वो क्या चाहते थे। वैदिक संस्कृति को फिर से जिलाए,
सपना यही सजाते थे। ईर्ष्या और द्वेष मिटाया, प्रेम का कोप चढ़ाया, स्वाभिमान का भाव जगाया था। बिछड़ों को उसने गले से लगाया, अत्याचार को बंद करवाया, देश बचाया। अंजलि अर्पण करके समर्पण, अंजलि अर्पण करके समर्पण, ओम का ध्वज लहरा गया रे ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि वेदों वाला आ गया। बन सन्यासी योगाभ्यासी, बन सन्यासी योगाभ्यासी, सारे जगत में छा गया। ऋषि वेदों वाला आ गया, ऋषि वेदों वाला आ गया। जानी उसने पीर पराई, पीर पराई, पीर पराई, धर्म सच्चाई राष्ट्र में आके फैला गया। ऋषि वेदों वाला आ गया, 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 ऋषि वेदों वाला आ गया। वेदों वाला, वेदों वाला, वेदों वाला, वेदों 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 ओ वेदों वाला, ऋषि वेदों वाला आ गया, 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 ऋषि वेदों वाला बहुत अच्छा भजन गाया बेटी आपने है। तो अब ये पूर्ण आहुति के रूप में गा रही थी, तो आपको तो फिर एक दो और भजन सुनाने पड़ेंगे महर्षि दयानंद के। तो एक बार और जोरदार तालियां बजा दो हमारी बहुत ही विदुषी बेटी है। और यहाँ तो सब महर्षि दयानंद के ही पद चिन्हों पर चलने वाले भाई बहन हैं। और ये तो आपकी तरह व्याकरण शास्त्र दर्शन उपनिषद शास्त्र भी पढ़ी नहीं है, पूरा पढ़ लेगी तो ये भी पूरी दुनिया में और बड़ी धूम मचा देगी। अभी भी बहुत मचाई हुई है इसने। महर्षि दयानंद से तो सभी अनुप्राणित हैं। इस युग में ऋषि परंपरा के जो जीवंत रूप थे, और इस ऋषि परंपरा को उन्होंने फिर से इस धरती पर मूर्त रूप दिया। तो महर्षि दयानंद के बारे में एक दो भजन और सुनाओ अंजलि। महर्षि दयानंद के जीवन से, उनके कार्यों से, उनके आदर्शों से, उनके तप से प्रेरणा लेकर के हम तो बार बार कहते हैं ना, हमारा जीवन कैसा हो अपने पूर्वज ऋषियों जैसा हो। महाजनो यन गता सपंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम। ऋषियों का चरित्र ही हमारे लिए सबसे बड़ा आदर्श है। और सुबह उठ करके इसी संकल्प के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है कि मैं ऋषियों का प्रतिनिधि हूँ, मैं महर्षि दयानंद का प्रतिनिधि हूँ, प्रतिरूप हूँ। मैं गौतम कणाद जमने पाणिनि पतंजलि का प्रतिनिधि हूँ, प्रतिरूप हूँ। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं इस धरती पर भगवान का प्रतिरूप हूँ, प्रतिनिधि। शरविंद कहते थे हमें हर पल ये चिंतन करना चाहिए, हम शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि है, प्रतिरूप है। हम सब ईश्वर की ही संतानें हैं, अमृत पुत्र हैं हम सब। और जब हम इस संकल्प के साथ, इस माइंडसेट के साथ जीते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, तो हमारा जीवन
वेदों के आदर्शों के अनुरूप होता है, हमारा जीवन भगवान की मर्यादा के अनुरूप होता है, हमारा जीवन भगवान के विधान के अनुरूप होता है। जब हम ये सोचते हैं कि हम ऋषियों की संतान है तो हमारा जीवन भी ऋषियों जैसा ही हो जाता है। तो महर्षि दयानंद के भजन इसलिए आपको सुना रहे हैं बहन अंजलि के माध्यम से कि हम महर्षि दयानंद की महिमा सुन करके, उनके चरित्र को सुन करके स्वयं भी महर्षि दयानंद जैसे बने। तो हमारी बेटी अंजलि आपको और महर्षि दयानंद की महिमा की कुछ गीत सुनाएंगे तो हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद स्वामी जी, आपके आदेश का पालन करना तो मेरा सौभाग्य होगा। आइए मैं स्वामी जी के आदेश का पालन करती हुई महर्षि जी की ये रचना मैंने स्वयं ही लिखी थी टूटे फूटे शब्दों में, और आज आपने इसको अच्छा कह कर के मैं समझती हूँ शायद अमर कर दिया। तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास में शब्द नहीं है। आइए, एक और रचना ऋषि के बारे में मैंने लिखी थी और उसको भी आप सभी बोलेंगे मेरे साथ में। ऋषि दयानंद के विषय में लिखा था, जैसा कि अभी पूज्य महाराज श्री ने आप लोगों को उपदेश दिया, क्योंकि ऋषियों के तो सूक्ष्म रूप में वाक्य भी अपने आप में बहुत बड़ा उपदेश होते हैं, कि हमें प्रातःकाल उठ कर के ऋषियों का नाम लेना चाहिए, हम ऐसे बने, हम ऐसे बने। तो निश्चित मेरा भी भाव कुछ इस प्रकार का था कि अपने ऋषियों को, उनके जीवन को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि लोग उनको समझे, जाने और बनने का प्रयास करें, जुड़ने का प्रयास करें। आइए सभी अपनी तालियों को खोल भी देंगे और मेरे साथ में मिलकर के बोल भी देंगे। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आरियों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आरियों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, ब्रह्मचारी की उस तपधारी की, रे क्या थी अलग निशानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आरियों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां। गुजरात में टंकारा जहाँ जन्मा ऋषि प्यारा, गुजरात में टंकारा जहाँ जन्मा ऋषि प्यारा, रे सारे जग से था न्यारा माँ की आँखों का तारा, सारे जग से था न्यारा माँ की आँखों का तारा। जियारा फैला जिससे मैं कहूँ किस किस से, रे उसकी क्या थी निगहबानियां। सब पे जताऊं, बड़े प्रेम से बताऊं, जन जन को सुनाऊं आरियों ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां, ऋषि की मेहरबानियां।
और निवेदन कर दूं, गुजरात में जन्मे महर्षि दयानंद पर समूचे राष्ट्र को एक दिशा देने के लिए जिन्होंने अपने जीवन का सुख चैन सब कुछ त्याग दिया और निकल पड़े, इसलिए लिखा, उसने छोड़ दिया घर बार, लिया भगवा बाणा धार। उसने छोड़ दिया घर बार, लिया भगवा बाणा धार। मुसीबत आती पग पग पर ऋषि ने नहीं मानी थी हार। मुसीबत आती पग पग पर ऋषि ने नहीं मानी थी हार। निराली शान को लेकर, स्वाभिमान को लेकर, निराली शान को लेकर, स्वाभिमान को लेकर